अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी यौम आशूर पर मजालिस शाम ग़रीबान नबी के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की 10 मुहर्रम को करबला में शहादत का जिक्र। खैमा हुसैनी को चलाकर पैगम्बर इस्लाम के घराने की ख़वातीन को कैद करने का बयान। लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफर्ड और ग्लासगो समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में आशूरा के जुलूस बरामद। करबला में शहीद हस्तियों की याद में शबीए अलम, ताबूत और जुलजना बरामद। मातम और जंजीर जनी में हज़ारों अज़ादारों की शिरकत। चीन के नायब वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर आज़म सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में शिरकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और दीगर हुकूमती शख्सियात से भी चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। PTI ने अपने सेनेटर्स पर भी वार करने की तैयारी कर ली। आर्मी एक्ट की मंजूरी में किरदार अदा करने वाले PTI सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शिबली फराज को जायजा कमीशन का सरबराह बना दिया। तहरीक इंसाफ सिंध ने भी अपोजिशन लीडर के लिए MQM की राना अंसार को वोट देने पर 9 अरकान सिंध असम्बली को नोटिस दे दिए। 3 दिन में जवाब तलब। 22 लाख दुकानों में से सिर्फ 30,000 दुकानें टैक्स देती हैं। दुकानदारों से टैक्स लेना चाहता था, लेकिन दुकानदारों ने सियासी दबाव डाला तो हमें पीछे हटना पड़ा। मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान में बातचीत, कहा कि उनकी वजारत में दुकानों पर टैक्स अंदरूनी सियासत की वजह से न लग सका। ज़राअत पर भी इनकम टैक्स लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रॉपर्टी पर भी टैक्स होना चाहिए। लोग फाइलें खरीद और बेच रहे थे। इंडस्ट्री लगाने के लिए मुख्तलिफ NOC मांगे जाते हैं। इंडस्ट्री लगाना मुश्किल और रियल एस्टेट में पैसा लगाना आसान हो चुका। तामीरात के शोबे को आगे लेकर जाना चाहिए। तमाम दुकानदारों पर 3,000 रुपये टैक्स लगा दे तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान में मौजूद कालअज़म तहरीक तालिबान पाकिस्तान में अमन के लिए अलकायदा की सरपरस्ती मिल गई। अफगान सूबे कुन्नड़ में TTP ने दीगर दहशतगर्द गिरोहों के तरबियती कैंपों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दहशतगर्द सरगर्मियों पर नजर रखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी की सलामती कौंसिल की रिपोर्ट में इंकशाफ। कमेटी ने रिपोर्ट जारी करके पाकिस्तान की शिकायत की तस्दीक कर दी कि कालअज़म TTP ने अफगान तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अफगानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ाया है। कालअज़म TTP अब पाकिस्तान में वाक़िया इलाकों पर दोबारा कंट्रोल कायम करने की ख्वाहिशमंद है। रिपोर्ट के मुताबिक TTP अफगानिस्तान में आज़ादाना तौर पर फाल रही तो इलाक़ाई ख़तरा बन सकती है। अफगान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट गलत करार देकर मुस्तरद कर दी। ये रिपोर्ट 25 जुलाई को पेश की गई थी। कराची में ट्रैफिक हादसा, 2 जिंदगियां ले गया। गोलीबार में मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली गड्ढे की वजह से सड़क पर गिर गई। पीछे से आने वाले KMC ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार मां बेटी को कुचल दिया। सिंध में कच्चे के इलाके का बदनाम डाकू जानू इंदड़ 8 साथियों समेत पुलिस ऑपरेशन में मारा गया। या पुलिस के मुखबिर की गोलियों का निशाना बना? सवाल 1 करोड़ का बन गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकुओं को उनकी तरबियत याफ्ता मुखबिर उस्मान चाडियों ने सोते हुए गोलियां मारी। फरार होते हुए रास्ता भटक कर डाकुओं के नरगे में आ गया और मारा गया। उस्मान चाडियो चंद माह कबल डाकुओं का एतमाद हासिल करके डकैत गैंग का हिस्सा बना था। पुलिस ज़राए के मुताबिक उस्मान ने डाकुओं को हलाक करके रहीम यार खान पुलिस को वीडियो भी भेजी। कश्मीर से निकलने के लिए मदद मांगी, ताहम पुलिस फोर्स उसकी मदद को न पहुँच सकी। दूसरी तरफ कश्मीर के SSP अमजद शेख ने जियो न्यूज़ को बताया कि इंधड़ और उसके गैंग की हलाकत कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में हुई है। डाकुओं का ताल्लुक अस्पताल कश्मीर में पोस्टमार्टम भी कराया गया। पंजाब पुलिस को दूर दूर तक के मुकाबले का इल्म न था। अमजद शेख ने कहा कि पंजाब पुलिस जिसे मुखबिर कह रही है वो कई माह से डाकुओं के साथ था। उसे मुखबिरी के शुबे में डाकुओं ने हलाक किया।
समाजी कारकुन और अदाकारा नादिया जमील का 14 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना के लिए इंसाफ का मुतालबा। अवाम से रिजवाना की सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हुए कहा कि बच्ची अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, इस पर बदतरीन तशद्दुद करने वाली खातून आज़ाद घूम रही है, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मजीद कहा कि खुदारा गुर्बत का मुकाबला करने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल न करें, आपके बच्चों ने पाकिस्तान की गुर्बत का ठेका नहीं उठाया हुआ। सिविल जज की एहलिया के मुबैना तशद्दुद की शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा की हालत बददस्तूर तशवीशनाक, लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। रावलपिंडी के इलाके रहमानाबाद के करीब शॉपिंग मॉल में लगी आग बुझा दी गई। दम घुटने से एक शख्स जमा। आग शॉपिंग मॉल के बालाई मंजिल पर कपड़ों की दुकान में लगी थी। तूफानी बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरिया सतलुज में बूरावाला के मकाम पर कई बस्तियां सैलाबी रैली से मुतासर। हजारों एकड़ फसलें डूब गईं, कई हिफाजती बंद टूट गए। सड़क में शगाफ पड़ने से साहकों का चिश्तियां से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाब में घिरे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से सैलाबी रैलों ने राजनपुर के मैदानी इलाकों को शदीद मुतासर किया। सैलाबी पानी चक शहीद के शहर में दाखिल हो गया, फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाबी पानी का रुख सेम नाले में करने से मुतासर इलाके में पानी की सतह में कमी। बलूचिस्तान में पिंजा के मकाम पर सूबे को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहराह की बहाली का काम जारी। रावल डैम भर गया, पानी की सतह 1750 फीट हो गई। मजीद पानी की आमद जारी। इजाफी पानी के अखराज के लिए रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। आलमी मंडी में चावल की किल्लत, पाकिस्तानी चावल की मांग बढ़ गई। भारत में हालिया बारिशों और सैलाब के बाद चावल की बरामद पर पाबंदी आए। मुत्तहिदा अरब अमीरात का भी चावल की बरामदात 4 माह तक मुअत्तल करने का ऐलान। पाबंदी से आलमी सतह पर चावल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। रवा माली साल में बारिश और सैलाब के बावजूद पाकिस्तान $2.1 अरब के चावल बरामद कर चुका है। एशिया सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 377 रन की बर्तरी हासिल कर ली। इंग्लैंड की जानिब से दूसरे इनिंग्स में जो रूट 91 और जैक रोली 73 रन बनाकर नुमाया रहे। दिन के इख्तिताम पर इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट पर 389 रहा। इंग्लैंड के अजीम फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो 5वें एशेज टेस्ट के इख्तिताम पर रिटायर हो जाएंगे। स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का 167वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में 602 विकेटें हासिल कर चुके हैं। स्टुअर्ट 121 वनडे और 56 T20 मैच भी खेल चुके हैं। और दुनिया के तमाम मुल्कों का सफ़र करने वाली कम उम्र तरीन सयाह लेक्सी एल्फर्ड का कहना है कि बतौर खातून सयाह पाकिस्तान जाना उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र था। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली लेक्सी ने 5 ऐसे मुल्कों की फहरिस्त जारी की है जो उनके लिए हैरानी का बायस बने और जहां वो आंख बंद करके दोबारा जाना चाहेंगी। उनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। उन्होंने पाकिस्तान के सफ़र को अपनी ज़िंदगी का हैरान कुन तरीन सफ़र करार दिया और कहा कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और वसी अरीज़ कुदरती खूबसूरती उनकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा थी। उन्होंने ख़ास तौर पर फेरी मेडोज़ को दुनिया का पुरान और खूबसूरत तरीन मकाम करार दिया।